हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप उस खबर को पूरा देखिए। आज हम आपको रेवाड़ी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, एक एक प्रशासन की कार्यप्रणाली से रूबरू कराएंगे। और जो सरकार दावे करती है डबल इंजन का, कि डबल इंजन की सरकार बनाई है, सरकार बनने के बाद क्या हाल रेवाड़ी का है वो हम दिखाएंगे। और रेवाड़ी ही नहीं, आपको रेवाड़ी के आसपास के इलाके, चाहे नारनौल हो, महेंद्रगढ़ हो, चाहे गुरुग्राम हो, तमाम जगह से जो तस्वीरें आ रही है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से रेवाड़ी में लगातार बारिश आ रही है और उसी के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी बारिश आ रही है। और उस बारिश का जो हाल हुआ, कहीं ना कहीं किसान तो परेशान है, लेकिन उससे ज्यादा आमजन परेशान है। किस तरीके से बारिश ने शहर का नक्शा ही बदल दिया और इसी के साथ साथ रेवाड़ी जिला न जाने कितनी समस्याओं से जूझ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ऐसी बारिश के अंदर पिछले 3-4 दिनों से कचरे की गाड़ी नहीं आना और भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। हालांकि नगर आयुक्त जो अभी नई आई है वो सड़कों पर भी उतरी चेयरमैन को साथ लेकर के, लेकिन क्या प्रशासन ने पानी निकासी का इंतजाम किया? क्यों नहीं कचरे की गाड़ी लोगों के घरों तक जा रही? पिछले 4-5 दिनों से पेमेंट को लेकर के कचरे की गाड़ी वालों ने हड़ताल की हुई है। बाकायदा इसको लेकर के उन्होंने शासन प्रशासन से, ठेकेदार ने सबको लिखा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जब उनकी पेमेंट नहीं हुई तो उन्होंने कचरे की गाड़ी जो डोर टू डोर घरों से कचरा उठाती थी, उन्होंने कचरे की गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। या यूं कहें कि तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बेड़े में तमाम कचरे की गाड़ी खड़ी है। और कचरे की गाड़ी खड़ी होने से लोगों के घरों में और सड़कों पर खुलेआम आप कचरे की तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरीके से शहर की सूरत और सीरत बिगड़ गई है और इसको लेकर के प्रशासनिक अमले के मुंह में कहें कि दही जम गया है। नगर परिषद कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है, एक और जहां बारिश से लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं, वहीं किस तरीके से जो कचरा है उसने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोगों के घरों में कचरे के ढेर लग गए हैं। वहीं बारिश से ऐसा शायद ही कोई इलाका हो जो अछूता हो और जिसमें लोगों ने राहत की सांस ली हो, पानी निकासी का प्रबंध हो। ऐसे में रेवाड़ी का कोई भी इलाका नजर नहीं आ रहा। और जो HR न्यूज के पास अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है वो बता रही है कि बारिश के पानी ने किस तरीके से लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और लोग पानी निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला कहीं भी नजर नहीं आया। हाँ, नजर आया था तो भागवत कथा के दौरान, क्योंकि भागवत कथा स्थल पर पानी भर गया था और वहां जन स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। उस दिन भी हमने ये सवाल उठाया था, क्या आम जन को लेकर के भी जन स्वास्थ्य विभाग इतना सजग होता है, इतनी तैयारियां करता है? लेकिन जो 4 दिन से बारिश आ रही है, कहीं रुक रुक करके बारिश आ रही है, कभी तेज बारिश आ रही है और रात भर जिस तरीके से बारिश हुई है, कोई भी इलाका रेवाड़ी का नहीं बचा। कंपनी बाग ले लीजिए, आप धक्का बस्ती ले लीजिए, आप जो है गांधीनगर ले लीजिए, सर्कुलर रोड ले लीजिए, या कोई भी इलाका आप ले लीजिए, माडा टाउन आप ले लीजिए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से शहर की दुर्दशा हो गई है। कहें पूरा शहर एक तरीके से नर्क में तब्दील हो गया है। और नगर परिषद की कार्यप्रणाली तो पहले दिनों से ही विवादों के घेरे में है। किस तरीके से नगर परिषद के हालात हैं, पानी निकासी का नगर परिषद के बाहर की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंजन भी बाकायदा लगाया हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठता है, जब नगर परिषद अपने घर के बारना ही ठीक नहीं कर सकती तो आम आदमी के घरों के बाहर की क्या वो जवाबदारी लेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। किस तरीके से नगर परिषद के हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से नगर परिषद में भ्रष्टाचार व्याप्त है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज आलम यह हो गया है कि 4 दिन की
की बारिश ने जिस तरीके से लोगों का जीवन कहे कि कोहराम मचा रखा है, जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और प्रशासन के तमाम दावों की हवा निकाल के रख दी है कि किस तरीके से जो नाले बनाए गए आधे अधूरे नाले वो किसी काम नहीं आए और लोगों के लिए ये नाले भी नासूर बन गए, क्योंकि रेवाड़ी में आधे अधूरे नाले हैं जिनमें बरसाती पानी पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है। हालांकि नगर आयुक्त सड़कों पर उतरी और चेयरमैन को दिशा निर्देश भी दिए, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। किस तरीके के हालात रेवाड़ी के हैं ये रेवाड़ी की तस्वीरें देख करके आम जन समझ सकता है। और शासन प्रशासन के जो दावे हैं और जो तमाम नेता सारे दिन गुणगान करते हैं कि आखिर किस तरीके का रेवाड़ी का हाल है, वो अपने आप में देख के पता चल जाता है कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। इस वक्त रेवाड़ी कई समस्याओं से जूझ रहा है। सड़कों की बुरी हालत हो गई है, जगह जगह से सड़कें टूट रही है, चाहे आपका बावल रोड हो, चाहे आपका अंबेडकर चौक हो, चाहे आपका लियो चौक हो। सर्कुलर रोड पर आप देखेंगे कितनी जगह सड़कों में गड्ढे हैं और किस तरीके की सड़कों का हालात है। तो यह युग साफ तौर पे कहें कि रेवाड़ी के तमाम हिस्सों का कितना बुरा हाल है ये अपने आप में एक आम आदमी भी जानता है, लेकिन ना शासन को फर्क पड़ता है ना प्रशासन को फर्क पड़ता है। और जो ये बारिश आ रही है ये और भी शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है कि आखिर कैसी व्यवस्था हमारे अधिकारी कर्मचारी बनाते हैं, क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नींद अभी भी नहीं टूटी है। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, बरसात के पानी ने तमाम सीवरों को भर दिया है, जाम हो गए हैं और इसीलिए तमाम गली मोहल्लों में पानी खड़ा हो गया है। ये इंदिरा कॉलोनी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो सर्कुलर रोड पर है। किस तरीके के हालात इंदिरा कॉलोनी में हैं, आप ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाइए कि इन लोगों के घरों में जो पानी जा रहा है आखिर कितना उनका जीवन को बर्बाद करेगा, उनके सामान को खराब करेगा, मकान को कितना नुकसान पहुंचाएगा। सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं पानी निकासी का प्रबंध पहले किया गया, क्यों नहीं इंतजाम किए गए। ऐसी बारिश में कहां वो तमाम अधिकारी कर्मचारी सोए हुए हैं जिनकी जवाबदेही इस वक्त सड़कों पे उतर करके बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम करने की होती है, कहां है ये तमाम चीजें। हालांकि आपको हम बता रहे हैं कि नगर आयुक्त सड़कों पे उतरी, चेयरमैन को दिशा निर्देश भी दिया, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ा, क्या लोगों के जीवन में कोई बदलाव आया, क्या कहीं से कोई कचरा उठा। ये तस्वीरें रेवाड़ी की बदसूरती को बयां कर रही है। अब ऐसे में देखना यह है क्या शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटेगी या फिर लोग यूं ही हताश और परेशान होते रहेंगे। अब लोग क्या कहते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं बारी बारी। राकेश जी, आप सब लोग बैठे हैं, गाड़ियां खड़ी है, क्यों नहीं आप डोर टू डोर कूड़ा उठा रहे हैं? जिस समय पे पैसे नहीं मिलते, सैलरी नहीं मिल रही, हमारे परिवार जाएगा कहाँ? 10,000 11,000 में गुजारा आज के टाइम होता नहीं। उसमें भी हम जैसे तैसे करते हैं तो वो हमें टाइम पे नहीं मिलता, ना दुकान वाला राशन देता है, ना भाई कोई काम चलता ही नहीं बगैर पैसे के। जो कंपनी है जिसने ठेका ले रखा है उसको तो पेमेंट बढ़िया पेमेंट मिल रही, फिर आप लोगों को सैलरी क्यों नहीं दे रहा है? जी यही तो, इसलिए तो खड़े हैं हम यहाँ पे, क्योंकि उनको तो मोटा मिल रहा है, उन्हें क्या जरूरत है हमारी तकलीफ देखने की। उनको तो अपना मिल रहा है पैसा, आज नहीं कल मिल जाएगा। उनको लाखों करोड़ों का काम है, हमारा तो 10-11 हज़ार का काम है, ये भी हमें टाइम पे नहीं मिलता। ना हमारा PF ऐसा ही वो एक बार दिखा दिया बस, आगे भाई काट रहे हैं, उसके बाद आज तक नहीं पता हमें है कहाँ। राहुल, अभी आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, आप बता रहे हैं, क्या कहता है ठेकेदार? सर ठेकेदार का तो कहना ये है कि भाई हमारा चेक पास नहीं हो रहा आगे से, उनके चेक से हमारा कोई लेना देना नहीं है सर, क्योंकि उनके पास तो मोटा काम है, हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे। वो यहाँ पे आके भी नहीं देखा उसने, 4 दिन हो गए। सोमवार को उसने खुद ही गाड़ियाँ बंद करवाई थी, सोमवार के बाद आज तक नहीं आया वो। जो अधिकारी उनसे भी बात हुई आपकी, जो नगर परिषद में अधिकारी यहाँ पे CSI साहब आए थे, उन्होंने बोला, आश्वासन दिया था कि मैं अपनी तरफ से सैलरी दिलवाऊंगा, लेकिन 4 दिन हो गए सर, कोई सुनवाई नहीं है। अभी लोग भी परेशान है, पूरा रेवाड़ी शहर है, क्योंकि आप डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं। सर लोग परेशान है तो हमारा समाधान जब हो जाएगा, जब गाड़ियाँ चल जाएगी सर, क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है, बिना सैलरी के तो हमारा भी गुजारा नहीं होगा।